नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अयोध्या दौरे पर उत्तराखंड सरकार है। एयरपोर्ट पर फूल बरसाकर कैबिनेट का स्वागत किया गया। रामलला के दरबार पहुंची उत्तराखंड सरकार। सीएम धामी ने कैबिनेट के संग रामलला के दर्शन किए हैं। तस्वीर जरा देखिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे। रामलला का आशीर्वाद लिया, दर्शन किए। अयोध्या एयरपोर्ट पर कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। वहीं सीएम का स्वागत किया गया, फूल बरसाए गए, तिलक लिया गया। सीएम धामी ने कहा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि रामलला अपने स्थान पर फिर से 500 वर्षों के बाद विराजे हैं। आज हम रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं। प्रभु सभी पर कृपा करें, यही कामना करते हैं कि प्रदेश और देश का विकास हो। सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में तेजी से विकास हुआ है और ये दिन सबको देखने को मिला है। हम सबका सौभाग्य है कि आज प्रदेश में और देश में इस प्रकार की सरकारें काम कर रही हैं, जो सनातन की स्थापना कर रही है, सनातनियों के जो विश्वास है उसको और बढ़ाने का काम कर रही है। बेहद खास है, जहां पर एयरपोर्ट पर किस तरीके से पहले स्वागत किया गया, उसके बाद देखिए शीश नवाकर, माथा टेक कर पुष्कर सिंह धामी नजर आए तो कैबिनेट के संग रामलला के दर्शन करने पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये देखिए अद्भुत तस्वीरें जिसमें नतमस्तक होते नजर आए। तो रामलला के दरबार में धामी सरकार है। सीएम धामी ने अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी में पूजा के बाद रामलला के दर्शन किए। करीब 4 घंटे तक सीएम धामी अयोध्या में रुके रहे। धामी सरकार ने पहले अयोध्या के लिए बस सेवा की शुरुआत की थी। जी हाँ, आपको बता दें, देखिए राज्यपाल सतपाल महाराज थे, प्रेमचंद अग्रवाल थे, सांसद नरेश भी मौजूद थे। सीएम धामी ने अपने मंत्रियों के साथ किस तरीके से अयोध्या पहुंचे, ठीक मेरे पीछे वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। किस तरीके से सिर नवाकर, माथा टेक कर पहुंचे हैं उत्तराखंड के सीएम और किस तरीके से नतमस्तक होते नजर आए। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए किस तरीके से गदगद नजर आए हैं सीएम धामी जब अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। उनके साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समेत तमाम जो कैबिनेट के मंत्री थे वो वहां पे पहुंचे। और काफी सौभाग्य की बात मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के पहले भी बोल रहे थे कि जब रामलला का मंदिर बना था उस समय भी मुख्यमंत्री ने इस बात को बोला था कि हम दर्शन करने जाएंगे। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कैबिनेट के जितने भी मंत्री थे सभी मंत्री रामलला के दर्शन करने पहुंचे और उन्होंने रामलला के दर्शन किए। उसके बाद हनुमानगढ़ी गए, हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। तो मतलब पूरी कैबिनेट वहां पे जाना, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कई उत्तराखंड भवन चूंकि अयोध्या में बन रहा है, जो यहाँ से जो तीर्थयात्री वहां पे जाएंगे तो वो उत्तराखंड भवन रुक सकते हैं, इसकी भी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करी। इसके अलावा अगर बोले, चूंकि हरिद्वार से ट्रेन भी चल रही है अयोध्या को लेकर अयोध्या तक, इसके अलावा जो बस सेवा है वो भी मुख्यमंत्री ने राजधानी देहरादून से अयोध्या तक जाने के लिए बस सेवा की भी शुरुआत की गई है। तो पूरा इस समय आज की कैबिनेट अगर देखें, सारे मंत्री जो है राममय होते दिखे। मुख्यमंत्री एक अलग उत्साहित दिखे जब उन्होंने रामलला के दर्शन किए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी वहां पे मौजूद थी, उन्होंने भी रामलला के दर्शन किए। तो पूरा जो कैबिनेट है इस समय बिल्कुल राममय दिख रहा है और शाम तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून वापसी करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अनुज। इधर धामी कैबिनेट की अहम बैठक कल होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में बजट पर भी मुहर लग सकती है। 90,000 करोड़ का ये बजट हो सकता है। सरकार का ये बजट होगा जिसमें उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक होने वाली है। आपको बता रहे हैं, इस बैठक में कई बड़े फैसले भी हो सकते हैं। ये बैठक विधानसभा सत्र से पहले 21 फरवरी को होने वाली है। बैठक में बजट सत्र सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सचिवालय में 4 बजे कैबिनेट बैठक का प्रस्ताव है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर चर्चा की जाएगी।
धामी सरकार का बजट सत्र 26 फरवरी से 1 मार्च में आना है। देहरादून में आयोजित हो सकती है ये सभा। विधानसभा सचिवालय में भी तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब तक विधायकों से 250 से अधिक प्रश्न मिल चुके हैं। संबंधित विभागों के माध्यम से प्रश्नों के जवाब तैयार कराए जा रहे हैं। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन संचालित किए करने के लिए एजेंडा भी तय किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में देहरादून में ही बजट सत्र कराने का निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड का बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें जेंडर बजट के साथ समग्र विकास पर फोकस किया जाएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी इस वक्त बने हुए हैं। अनुज, देखिए, विधानसभा को अब तक 250 से अधिक सवाल मिल गए हैं, लेकिन अब जो फोकस है वो बजट पर है। क्या लगता है, क्या एजेंडा तैयार होगा? किस तरीके से बजट का प्रारूप होगा? अनुज। बिल्कुल दीपिका, 26 तारीख से और 1 तारीख तक धामी सरकार का बजट सत्र है और ये अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश करेंगे। अभी तक की चूंकि जो बजट सत्र होना था, 11वां बजट सत्र होना था, लेकिन कई विधायकों के ऐसे पत्र आए जिनको लेकर के कैबिनेट बैठक में भी डिसीजन लिया गया और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के सामने भी इस तरीके की बातें सामने आई कि जो बजट सत्र है वो राजधानी देहरादून की विधानसभा में ही कराया जाए, गैरसैंण में ना कराया जाए, क्योंकि वहां पे ठंड बहुत है और सभी लोग वहां पे जाना उचित नहीं समझ रहे। कई विधायकों के पत्र आए, लेकिन अब चूंकि अब घोषणा हो गई है बजट सत्र की 26 तारीख से लगा करके और 1 तारीख तक बजट सत्र रखा जाएगा। करीब 90,000 करोड़ का बजट रखा जाना है विधानसभा के पटल पे दीपिका, और उसमें तमाम जो विभाग है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, वित्त विभाग हो, सूचना विभाग हो, तमाम जो विभाग है, कृषि विभाग हो, वन विभाग हो, तमाम विभागों के बजट उस पर रखे जाएंगे। क्योंकि आचार संहिता बड़ी जल्द लगने वाली है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी लगातार तेज चल रही है, लेकिन उससे पहले बजट सत्र करा लेना, चूंकि उत्तराखंड में शीतकालीन सत्र नहीं हुआ था। अभी यूसीसी को लेकर के अचानक सत्र बुलाया गया था, लेकिन उसमें बजट पेश नहीं किया गया। लेकिन अब चूंकि 26 तारीख से लगा करके और 1 तारीख तक उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र रखा जाएगा, जिसमें करीब 90,000 करोड़ का जो बजट है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा के पटल पर रखेंगे। जी, जाहिर सी बात है अनुज, किस तरीके से बजट सत्र होगा और इसी के अलावा तमाम जो फोकस रखा जाएगा, सरकार का जो फोकस रहेगा वो समग्र विकास होगा कि किस तरीके से विकास किया जाए और आगे इसके पथ पर अग्रसर हो। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हमेशा उसकी कोशिश यही रहती है कि सरकार को वो घेरे। तो विपक्ष के पास ऐसे कौन से मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल दीपिका, विपक्ष जैसे आज की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव की तैयारी जरूर कर रहा है, लेकिन वहीं महंगाई को लेकर के विपक्ष लगातार बोल रहा है, किसानों को लेकर के लगातार विपक्ष बोल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर प्रहार करते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने किसानों के जो आय वृद्धि है, जो किसानों का बकाया है, वो सरकार नहीं दे रही है, ना उनका पैसा भी बढ़ोतरी कर रही है। चीनी मिल के जो किसान है उनका भी सरकार बढ़ोतरी नहीं कर रही है। तो इसको लेकर के सोशल मीडिया पे लगातार प्रहार कर रहे हैं। विपक्ष के नेता यशपाल आर्या की अगर बात करें तो यशपाल आर्या भी जो है इस बात को लेकर के सरकार को गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं चूंकि बजट सत्र है, जब यूसीसी लागू हुआ तभी विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, लेकिन अब चूंकि बजट सत्र है तो और ये बजट सत्र हंगामेदार भी हो सकता है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी इससे जुड़ी हुई बड़ा मुद्दा कहलाता है, क्योंकि मई से चारधाम यात्रा की भी शुरुआत होती है। और ये बजट सत्र, चूंकि बजट जब रिलीज होगा, बजट जब जारी होगा, कई विभागों के बजट जारी होंगे, तभी वो चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल सकेगी। तो इसको लेकर के विपक्ष भी आड़े हाथों ले रहा है सरकार को कि अभी तक चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, मई से कपाट खुल जाएंगे, भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे। तो इसको लेकर के सरकार की क्या तैयारियां, टूरिज्म विभाग की क्या तैयारियां है, तो इसको लेकर के विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले सकता है। लेकिन वहीं अगर बजट सत्र की अगर बात करें तो बजट सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। जी चलिए अनुज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल हम तमाम दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार बजट ये होगा, किस तरीके से बजट होगा। देहरादून में आयोजित होगा पहली बार बजट सत्र। विधानसभा सचिवालय सत्र की तैयारी में इस वक्त पूरी तरीके से जुट चुका है, तमाम विचारों पर
मुहर लगाई जाएगी। देखिए, मंथन चल रहा है। अभी तक विधायकों के करीब 250 से अधिक प्रश्न मिल चुके हैं। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हमेशा की तरह वही रखा जाता है, अभिभाषण होना है। 26 फरवरी से 1 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा, जहां सरकार की प्राथमिकता होगी कि कहीं ना कहीं राज्य को विकास की सुविधा दी जाए। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर विपक्ष की कोशिश यही होगी कि किस तरीके से बजट सत्र में हम सरकार को घेरें। तो फिलहाल आपको पता है तमाम तैयारियां होंगी। अभी तक विधायकों के 250 से अधिक प्रश्न मिल चुके हैं। इधर हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र से कर्फ्यू हटा दिया गया है। डीएम वंदना सिंह ने जारी किया आदेश। बनभूलपुरा में हालात सामान्य हैं। 8 फरवरी को इस इलाके में कर्फ्यू लगा था। 12 दिन से इलाके में कर्फ्यू चल रहा था। धारा 144 भी इलाके में लागू थी। हिंसा में अब तक 68 दंगाई हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा से कर्फ्यू पूरी तरीके से हटाया गया। आज सुबह 5 बजे से कर्फ्यू लागू हो गया है। जिला अधिकारी वंदना सिंह ने आदेश जारी किए। डीएम वंदना सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 8 फरवरी को बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा के बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था। हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में धारा 144 जारी रहेगी, लेकिन हालात को सामान्य देखते हुए कर्फ्यू में थोड़ी ढील जरूर दे दी गई है। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद हल्द्वानी हिंसा में गिरफ्तार किए गए कुल आरोपियों की संख्या 68 हो गई है। गिरफ्तार 10 आरोपियों के ऊपर पथराव, आगजनी, पुलिस की गाड़ी जलाने का आरोप है। पुलिस ने अरबाज नाम के अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया, जिसके घर से 9 लीटर पेट्रोल बरामद किया गया था। जानकारी के मुताबिक अभियुक्त अरबाज ने शहजाद और फैजान को पेट्रोल बम बनाने के लिए पेट्रोल उपलब्ध कराया था। आरोपी शोएब के पास से पीएससी जवान से लूटे गए 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। आज जो हमने गिरफ्तार किया है, इनमें 2 और नामजद अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। तो टोटल 16 में से हमने 12 नामजद अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी कर ली है। 4 अभियुक्त अभी और बच रहे हैं जो नामजद है और फरार है, इनकी गिरफ्तारी जल्दी है। उनकी कुर्की हो चुकी है और अब कुर्की का जो आगे का प्रोसेस है वो कोर्ट में सबमिट किया जा रहा है। तो जैसे ही कोर्ट से ये कार्रवाई कम्प्लीट होती है, आगे इनाम का और जो मफरूरी का है वो प्रोसेस में इधर लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद होंगे। 28 फरवरी को देहरादून आएंगे जेपी नड्डा। 27 फरवरी को बीएल संतोष आएंगे देहरादून। बीएल संतोष प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जेपी नड्डा बीजेपी की अहम बैठक में भी हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा बीजेपी की चुनावी रणनीति को अंजाम देंगे। बीजेपी जल्द प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से जुटी हुई है। इसी को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 फरवरी को देहरादून के दौरे पर होंगे। इस दौरान जेपी नड्डा कई अहम बैठकों का हिस्सा बनेंगे। साथ ही वो चुनाव की तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष 27 फरवरी को देहरादून में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इधर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला। मौसम ने फिर से करवट बदल ली है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा और 4 धाम समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का दौर जारी है। वहीं देहरादून में देर रात झमाझम बारिश हुई, इससे पारा फिर से लुढ़का। बर्फबारी के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड वापस लौट आई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिन तक मौसम का मिजाज यूं ही बदला रहेगा। चोटियों पर हिमपात रहेगा। निचले इलाकों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि और वर्षा हो सकती है। 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना है और इसी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार में धार्मिक संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी ट्रस्ट बनाने का एक मामला सामने आया है। इसमें कोर्ट के आदेश पर हरिद्वार कोतवाली में भारत माता मंदिर ट्रस्ट महंत समेत 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में इस वक्त जुटी हुई है। आपको बता दें, स्वामी अवधेशानंद सरस्वती नाम से संत ने उनके गुरु
रामेश्वरानंद की मृत्यु के बाद फर्जी ट्रस्ट बनाकर खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर लिया। ऐसा आश्रम की बेशकीमती संपत्ति को हड़पने के लिए किया गया। इसमें आरोपी संत के साथ कुछ अन्य संत और राजनीतिक लोग भी शामिल हो गए। वहीं पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। देखिए, इसमें प्रथम दृष्टया एक माननीय न्यायालय से आदेश आया था, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें जांच की जा रही है। देखिए, इसमें प्रथम दृष्टया एक माननीय न्यायालय से आदेश आया था, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें जांच। चलिए, इसी के साथ देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, आप कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे।